नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के पिछले पेपरों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2018 से 2021 तक यानी कि 18, 19, 20, 21 इन 4 सालों में राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न एक इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। लगभग 200 प्रश्न हैं। 200 प्रश्नों में जो करंट जीके के प्रश्न होंगे वो छोड़ देंगे हम, बाकी सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और देखिए सभी प्रश्न समृद्धि आधारित हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होगा पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम में पेपर आपके साथ नहीं दिया जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद वापस आपसे पेपर ले लिया जाता है, यानी कि पेपर बाहर आउट नहीं होता है। एग्ज़ाम के बाद भी आपको पेपर नहीं मिलेगा, वापस ले लिया जाएगा। इसलिए सभी प्रश्न समृद्धि आधारित हैं। काफ़ी सारी इस पर आपको बुकलेट भी मिल जाएगी पिछले पेपरों की। तो पिछले पेपर आपको ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ये अपने समझ में आता है। कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे तो हमें अच्छे अंक प्राप्त करने की एक तरह से ललक लगेगी, और कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है वो भी हमें समझ आ जाएगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? सीताराम लालस को। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश अपने सीताराम लालस ने तैयार किया है। अगला प्रश्न है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो देखिए संगीत के जयपुर घराने के अगर संगीतकार पूछ ले, भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी या फिर मल्लिकार्जुन मंसूर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए जयपुर घराने के संगीतकार अपने इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए जसराज, इनका भी प्रश्न आता है, ये किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। मेवाती घराना, संगीत के मेवाती घराने से संबंधित है अपने जसराज। और मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाएगा अपने जयपुर घराने से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो देखिए राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला से अपने मेवाड़ के स्कूल से जुड़ी हुई है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है अपने मेवाड़ चित्रकला स्कूल से। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए आपको पता होगा शाहपुरा बिलवाड़ा, शाहपुरा जो अपने कहा है बिलवाड़ा में जहाँ का फूलडोल उत्सव प्रसिद्ध है। तो शाहपुरा बिलवाड़ा अपने फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप ध्यान रखें, फड़ चित्रकला के लिए अपने शाहपुरा बिलवाड़ा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। जीण माता का मंदिर अपने रेवासा सीकर में स्थित है। रेवासा सीकर में अपने जीण माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? तो देखिए बगरू की छपाई के लिए अपने जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। बगरू की छपाई के लिए अपने जयपुर प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट आ जाए, बगरू की छपाई आ जाए, अपने जयपुर जिले से संबंधित है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो देखिए बाला किला अपने अलवर में स्थित है, अलवर में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए एक प्रश्न हमने पहले देखा था, कुंवारा किला किसे कहते हैं? तो कुंवारा किला इसी बाला किला को कहते हैं। तो अपने अलवर जिला हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो देखिए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, 17 वर्षों तक। और अपने 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1954 से लगाकर 1971 तक मुख्यमंत्री कौन रहे राजस्थान के? अपने मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 17 वर्षों तक। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है क्या कहकर? तो देखिए दौलत राम सारण को अपने राजस्थान के किसानों का मसीहा कहा जाता है। राजस्थान के किसानों का मसीहा आ जाए या फिर थार के गांधी आ जाए, तो ये भी किसे कहते हैं? दौलत राम सारण को कहते हैं। तो अपने किसानों का मसीहा हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की है? तो देखिए राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की है? हीरालाल शास्त्री ने। ऑप्शन थर्ड। 14वीं विधानसभा के सभापति कौन है? तो देखिए अपने 2018 के प्रश्न है ये, 2018 का। उस समय अपने जब एग्जाम हुआ था 14वीं विधानसभा चल रही थी, तो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कैलाश मेघवाल। और 15वीं विधानसभा भी वर्तमान में है, अशोक गहलोत भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इस विधानसभा के 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें सीपी जोशी अपने 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और देखिए विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष ये भी आप ध्यान रखें नरोत्तम लाल जोशी।
और विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रथम महिला अध्यक्ष आ जाए तो सुमित्रा सिंह, प्रथम अध्यक्ष आ जाए तो नरोत्तम लाल जोशी, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष आ जाए तो अपने सीपी जोशी। प्रश्न 11वां है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना क्षेत्र अपने टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन थर्ड। और अपना कहाँ है डेगाना? नागौर में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है अपने गोकुल भाई भट्ट। ये अपने सिरोही जिले से संबंधित है, सिरोही जिले से। इनका जन्म भी पूछा जाता है, किस गांव में हुआ था? हाथल गांव में इनका होता है जन्म। सिरोही जिले के हाथल गांव में गोकुल भाई भट्ट का जन्म होता है। और देखिए भोगीलाल पांड्या, आपने पढ़ा होगा, वागड़ का गांधी इनको कहते हैं। वागड़ का गांधी आ जाए, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक आ जाए तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक आ जाए तो अपने गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और राजस्थान के गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय अपने जयपुर में स्थित है। लाग बाग क्या था? तो देखिए किसानों पर जो आरोपित कर था उसको लाग बाग के नाम से जानते हैं। तो किसानों पर जो आरोपित कर है उसको लाग बाग कहते हैं। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? आपने कई बार इसको देख लिया है। 1 नवंबर 1956 के दिन, 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया। 7 चरणों में मिलकर अपने राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। 7वां चरण अपने 1 नवंबर 1956 के दिन पूरा हुआ। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा किया गया है? तो देखिए हमने राजस्थान का परिचय देखा है, उसमें हमने अच्छी तरीके से बात की है। राजस्थान का परिचय में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? अपने कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा आ जाए, राजस्थान इतिहास के पितामह आ जाए तो अपने किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने। और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। या फिर राजस्थान शब्द आ जाए तो राजस्थान शब्द का भी सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। और इनकी पुस्तक आई थी 1829 में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर या जोधपुर? देखिए यहाँ पर एक गलत हो गया प्रश्न ही। कालीबंगा अपने इन चारों ऑप्शन में से कहीं नहीं है। ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। तो आप ये ध्यान रखें, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा सभ्यता स्थल। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया, काली चूड़िया। और कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे हैं, गग्गर नदी के किनारे, जिसको मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। मृत नदी कहते हैं अपने गग्गर नदी को। तो आप ध्यान रखें, अपने ये प्रश्न डिलीट हुआ लग रहा है क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन इसमें गलत हैं। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो देखिए ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आहट सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, ये किसे कहते हैं? सभी आप ध्यान रखिए, उदयपुर। उदयपुर की जो आहट संस्कृति है, आहट सभ्यता को अपने ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। तो अपने ताम्र संस्कृति के चिन्ह अपने उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए सिरवी जाति अपने अधिकांशतः जोधपुर और पाली क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न में से क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी कहा जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल अपने दौसा जिले में प्रसिद्ध है। दौसा में भी अगर स्थान विशेष पूछे तो लालसोट दौसा के प्रसिद्ध हैं। पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो देखिए पिछवाई कला अपने किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। देखिए जो मैं आपको साथ साथ इनके एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पिछवाई कला का संबंध अपने नाथद्वारा शैली से है। पिछवाई कला अपने श्री कृष्ण से संबंधित है। और देखिए नाथद्वारा शैली में जो नाथद्वारा में जो अपने श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके पीछे जो अपने देखिए श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़ों पर श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं जो अपने कपड़ों पर दर्शाई जाती हैं, उसको अपने पिछवाई कला कह सकते हैं। और अपने वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो देखिए न्यूनतम घनत्व अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे न्यूनतम घनत्व तो अपने है जैसलमेर का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद आता है अपने बीकानेर का नंबर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जैसलमेर व बीकानेर सबसे न्यूनतम हो जाएगा 2011 के अनुसार बात करें तो। और देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? अपने
जयपुर का है, जयपुर का। और सबसे जयपुर के बाद सबसे दूसरा नंबर किसका आता है सबसे ज़्यादा में? भरतपुर का आता है। तो सबसे ज़्यादा में 2 जिले आप ध्यान रखें विशेष रूप से, जयपुर व भरतपुर। और सबसे कम में आप 2 जिले ध्यान रखें, जैसलमेर व बीकानेर। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए जैसलमेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, और देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जो क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा हो गया, जगह रहने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है, तो जनसंख्या घनत्व भी इसका हो जाएगा सबसे कम। तो ऑप्शन थर्ड है इसका सही आंसर। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा जिला अपने जैसलमेर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र हमने कई बार देखा है, अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया है। और देखिए सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र किस जिले में अगर पूछा जाए तो जैसलमेर जिले में अपने सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं, और अमर सागर जैसलमेर में अपने प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए बाहरी आभूषण अपने नाक का आभूषण है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप का राज तिलक अपने 28 फरवरी 1572 को गोगुंडा में होता है, और विधिवत राज तिलक अपने होता है कुंभलगढ़ में। और बाकी पहली बार राज तिलक कहाँ होता है? गोगुंदा में, 1572 में गोगुंदा में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने दरबार से निकाल दिया था और बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। तो देखिए रतन सिंह के दरबार में एक था चेतन राघव नाम का पंडित, इसको दरबार से निकाल दिया था रतन सिंह ने, और अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गया था अपने चेतन राघव। और अलाउद्दीन खिलजी को अपने देखिए पद्मिनी की महिमा मंडन अगर करने वाला कोई था तो अपने ये था चेतन राघव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था चेतन राघव के कहने पर। 1303 में आपने पढ़ा होगा, बाद में नाम बदल कर क्या रख दिया था? खिजराबाद। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम, ये तो हो गया देखिए अपने। प्रश्न 28 है, राजस्थान में बहुमत क्षेत्र किससे संबंधित है? तो देखिए बहुमत क्षेत्र किसे कहते हैं अपने? तो देखिए अपने उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही क्षेत्र में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसको अपने बहुमत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर क्षेत्र। उदयपुर में अपने बहुमत क्षेत्र हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, यहाँ पर अपने जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसको बहुमत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम है? तो देखिए नजरानो या निजरानो प्रथम राजस्थानी फिल्म है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने लिए हैं? तो देखिए इन 4 ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखें, भेरूलाल शेखावत और अपने हरिदेव जोशी, इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने 4 बार शपथ लिए हैं। तो 2 जोड़े यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ली हैं मुख्यमंत्री के रूप में, 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और हरिदेव जोशी ने 3 बार शपथ लिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया व हरिदेव जोशी। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और देखिए अशोक गहलोत अभी 3री बार मुख्यमंत्री हैं, अगर हो सकता है एक बार और मुख्यमंत्री बन जाए तो सर्वाधिक कार्यकाल लंबा किसका हो जाएगा? अशोक गहलोत का हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले क्रम में मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत भी आ सकते हैं अगर एक बार और मुख्यमंत्री बने तो। और ये कार्यकाल पूरा करते ही अपने 15 वर्ष पूरा कर लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत। तो आप ध्यान रखें, अभी सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? अपने मोहनलाल सुखाड़िया का 17 वर्ष। और कोई तोड़ सकता है तो वर्तमान में दिख रहा है अशोक गहलोत अगर तोड़ सकते हैं एक बार और बन गए तो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो देखिए राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। एक तो अपने होती है मावठ, किसी हिस्सों में शीतकालीन वर्षा होती है जो अपने पश्चिमी विक्षोभों से होती है, और एक ने अपने बारिश का समय होता है वो। और अपने मानसून भी 2 शाखाओं से होता है, एक तो अपने अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। यहाँ पर 2 बार वर्षा होती है। आपने देखिए राजस्थान में वर्षा का समय अपने आए तो आपने 1 बार नहीं करना है, 2 बार करना है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई है? पानी के अभाव के कारण इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई है। लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा जिला है? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, अजमेर की नाग पहाड़ियों से अपने लूणी नदी निकलती है। और देखिए लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए बालोतरा का है अपने बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर तक तो अपने लूणी नदी का पानी रहता है मीठा, और बालोतरा बाड़मेर के बाद अपने लूणी नदी का पानी हो जाता है खारा। इसलिए अपने लूणी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखें।
और देखिए लूनी नदी में अगर बाढ़ आएगी तो कौन सा कस्बा सबसे पहले डूबेगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें, लूनी नदी में अगर बाढ़ आएगी तो बालोतरा कस्बा सबसे पहले डूब जाएगा, क्योंकि देखिए बालोतरा ये अपने लूनी नदी के बहाव क्षेत्र से भी नीचे हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो देखिए चांद बावड़ी अपने स्थित है आबानेरी दौसा में, तो दौसा हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए शहरों के कलर के हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नीला शहर आ जाए तो अपने जोधपुर है, सफ़ेद शहर आ जाए तो अपने कौन सा है? उदयपुर है, गुलाबी नगरी आ जाए तो अपने कौन सा है? जयपुर है। तो आप ध्यान रखें, ब्लू सिटी या नीला शहर अपने जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर को, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर को कहा जाता है अपने सफ़ेद शहर, ये भी अपने बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गार्डन बड़ा बाग कहाँ स्थित है? तो देखिए गार्डन बड़ा बाग अपने जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। गार्डन बड़ा बाग अपने जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी ने एक समाचार पत्र निकाला था जो किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था। गुज्जर जाति से संबंधित थे, ये जाति भी पूछी गई एग्जाम में। तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, इसका नाम क्या था? अपने राजस्थान केसरी। अपने वर्धा से ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, हबीब तनवरी की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हबीब तनवरी की जो फिल्म है चरणदास चोर, मूल रूप से किसकी ये पुस्तक है या फिर रचना है? विजयदान देथा की, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और इतिहास में ये बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, बिज्जी के नाम से विजयदान देथा की पुस्तक है अपने चरणदास चोर, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 39, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? अपने करंट जीके का प्रश्न है उस समय का। नरेंद्र चंद्र हो जाएगा इसका सही आंसर। कमलेश नागर कोटी भारतीय अंडर 19 के विश्व कप निम्न में से किस वर्ष खेला है? 2018, करंट जीके का 2018 का प्रश्न है ये। राजस्थान में शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, निम्न में से किसके साथ? तो देखिए भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय अगर देखी जाए तो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये 4 जिले अपने पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। जैसलमेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अपने पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर की अपने 464 किलोमीटर सीमा लगती हैं। और बीकानेर की पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती हैं 168 किलोमीटर। ये सभी प्रश्न हमने, अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे, सभी प्रश्न हमने, अधिकतर प्रश्न जो ऐसे हैं हमने देखे हुए हैं प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित है? तो देखिए उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो कौन सा जिला सम्मिलित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दौसा हो गया, जयपुर हो गया, अलवर हो गया, ये सभी अपने उत्तरी अरावली में आते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने दौसा जिला हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। और देखिए उत्तरी अरावली की अगर सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ अपने उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो अपने सीकर जिले में स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दौसा जिला। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए नागौर से अपने 1959 में 2 अक्टूबर 1959 के दिन नागौर के बगदरी गांव से अपने पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुई थी। और किसने इसका उद्घाटन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था अपने 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मीणा समुदाय के नेता को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है राजस्थान में गुजरता है। राजस्थान में इसका कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है? तो देखिए लगभग 688 किलोमीटर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग पूछा जाए, व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है? तो अपने NH8 है। और इसका वर्तमान नाम अगर पूछे तो NH48 और 58 ये इसका नया नाम है। NH48, NH8 को भी वर्तमान में NH48 और NH58 इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो देखिए ये प्रश्न भी हमने कई बार देख लिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है राजस्थान का, 2009 में इसकी स्थापना हुई है। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 47 है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए अभी करंट जीके का प्रश्न है। नीरज डालिया। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की निम्न में से किस वर्ष हुई है?
तो देखिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपने 1935 में होती है, अक्टूबर 1935 में। किसके द्वारा? तो देखिए हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और किस नाम से होती है? श्री शांताबाई कुटीर के नाम से। श्री शांताबाई कुटीर, शांताबाई कुटीर इसका पुराना नाम था। तो अपने इसकी स्थापना 1935 से होती है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले या फिर प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो ये कौन थी? अपने कांता कुमारी भटनागर। ऑप्शन फर्स्ट कांता कुमारी भटनागर। और देखिए मानवाधिकार आयोग के बारे में आप ध्यान रखें, इसका गठन कब हुआ है? तो गठन वर्ष आप ध्यान रखें 1999 में। और ये कार्य करना, इसका कार्य संचालन कब से प्रारंभ हुआ था मानवाधिकार आयोग का राजस्थान का? तो मार्च 2000 में इसका कार्य आरंभ हुआ था। इसका वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अभी वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, हो सकता है आप देख रहे हो जब वीडियो अध्यक्ष चेंज हो जाए, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास अपने अप्रैल 2022 में वर्तमान अध्यक्ष हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के। गोपाल कृष्ण व्यास आप ध्यान रखें इसका। अगला प्रश्न है अपने, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए प्रथम महिला मुख्य सचिव नहीं पूछे, ऐसे ही पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव अपने के राधा कृष्णन थे। के राधा कृष्णन ये अपने राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रथम महिला मुख्य सचिव अपने कौन है? ये हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर के रूप में पुनः नामकरण किया गया था? तो देखिए इंदिरा गांधी जो नहर वर्तमान में है, इसका पहले नाम शुरू से ही इंदिरा गांधी नहर नहीं था। इसका पहले नाम क्या था? पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखें राजस्थान नहर कहते थे इसको। राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है अपने इंदिरा गांधी नहर को। तो देखिए राजस्थान नहर से नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? अपने 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है अपने राजस्थान नहर से बदलकर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। इंदिरा गांधी नहर अपने 1984 में रखा गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये। अगला प्रश्न, राजपुताना का एकमात्र गैर राजपूत गढ़ कौन सा है जो शक्तिशाली किलों में से एक है और जिसने बार बार हुए आक्रमण को झेला है? तो एक का क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोहागढ़ किला राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है। और यहाँ पर जाट वंश का शासन था, जाट वंश का शासन था। यहाँ पर बार बार आक्रमण हुए हैं, लेकिन ना तो इसको अंग्रेज जीत पाए ना इसको मुगल जीत पाए, यानी कि एकमात्र अजय दुर्ग इसको कहा जा सकता है। लोहागढ़ किला जो अपने कहा है भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में, जहाँ पर इसके निर्माण किसने कराया था? महाराजा सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट के बारे में आप पढ़ते होंगे, जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून आ जाए, नाम किसे कहते हैं? सूरजमल जाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए नागौरी नस्ल मुख्य रूप से तो भारवाहक नस्ल है, लेकिन ये दूध थोड़ा थोड़ा दूध लेकिन लंबे समय तक दूध देती हैं। तो दुधारी नस्ल तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध लंबे समय तक देती हैं और भारवाहक नस्ल हैं और अपने खेती के लिए इसके बेल उपयोग में लिए जा सकते हैं। तो अपने दोहरा प्रयोजन नस्ल है ये। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? तो देखिए 1303 में अपने अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह, जो अपने यहाँ के शासक अगर नाम पूछे जाए तो कौन थे? अपने रतन सिंह। रानी कौन थी? पद्मिनी। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 1303 में अपने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था? खिजराबाद। खिजराबाद। और देखिए गोरा और बादल आप नाम पढ़ते हैं, गोरा और बादल इसी युद्ध से संबंधित हैं, आप ध्यान रखें। रतन सिंह को जब बंदी बनाकर ये अपने अलाउद्दीन खिलजी ले जाता है, तब अपने महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? गोरा और बादल। तो 1303 में अपना हुआ था, खिजराबाद नाम रखा था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है? बिसलपुर बांध, जवाई बांध, माही बजाज सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध? तो देखिए सर्वाधिक जल संरक्षण क्षमता अगर पूछे तो किस बांध की है? चारों बांधों में से राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा इसका सही आंसर। अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है ये, रावतबाटा में, जहाँ पर अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। तो अपने ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में है अपने यही बांध। और देखिए जवाई बांध के बारे में आप मुख्य बात ध्यान रखें, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है अपने जवाई बांध को, और अपने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? तो देखिए राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? आप सभी को पता होगा, राजस्थान अपने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है
1070 किलोमीटर सीमा लगती है। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। तो देखिए 1070 यहाँ पर ऑप्शन में सीधा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है 1000 से 1100 किमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1070 किलोमीटर, तो अपने 1000 से 1100 किलोमीटर के बीच ही आता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये अपने करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए आप इसका सीधा आंसर देख लीजिए। सहायक नदियों का नवीनीकरण, सूखा से लड़ने के और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार माही, चंबल, लूणी, सुगड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। ये अपने किस परियोजना के तहत है? सहायक नदियों का नवीनीकरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाभिकीय बिजली ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमने अभी देखा है राणा प्रताप सागर बांध पर, रावतबाटा में ये अपने। तो राजस्थान का नाभिकीय बिजली ऊर्जा संयंत्र अपने कहाँ स्थित है? रावतबाटा में। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मसूरिया मलमल अपने कोटा का प्रसिद्ध है। अगर कोटा डोरिया शायरी आ जाए, मसूरिया मलमल आ जाए तो अपने कोटा का प्रसिद्ध है। देखिए मसूरिया पहाड़ी एक अपने जोधपुर में भी है, जोधपुर में भी अपने मसूरिया पहाड़ी हैं, लेकिन मसूरिया मलमल अगर पूछा जाए तो कोटा का प्रसिद्ध है। अगर आप अगला प्रश्न है, जूनागढ़ महल कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन बीकानेर पहला ऑप्शन होता तो 100% यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बीकानेर इसका आंसर करते हैं। बीकानेर में तो जूनागढ़ किला है, जूनागढ़ अगर दुर्ग पूछा जाए तो बीकानेर में, लेकिन जूनागढ़ महल पूछा जाए तो जूनागढ़ महल अपने कहाँ है? ये अपना डूंगरपुर गेप सागर झील के किनारे हैं। और देखिए जूनागढ़ महल आ जाए, एक थम्बिया महल आ जाए, एक थम्बिया महल ये भी अपने कहाँ है? डूंगरपुर में है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 61 है, अपने करंट जी के संबंधित है लेकिन महत्वपूर्ण है, अभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए राजस्थान के किस ऊष्मीय विद्युत संयंत्र ने बिजली मंत्रालय भारत सरकार से मेधावी यानी कि सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार 1992-93 से प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया है? यानी कि 1992-93 से प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार किसको मिल रहा है? अपने कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। आप ध्यान रख सकते हैं इसको अगर रखना चाहे तो। मारवाड़ क्षेत्र का किस नस्ल का घोड़ा दुर्लभ प्रजाति का है? तो देखिए मारवाड़ क्षेत्र का अपने मालानी नस्ल का घोड़ा अपने दुर्लभ प्रजाति का है। क्योंकि देखिए ये घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। राजा विजय इसका, राजा जो महाराजा होते थे ये इसका प्रयोग करते थे, मालानी नस्ल के घोड़े का। ये दुर्लभ प्रजाति का है। क्वेश्चन 63 है, ये भी अपना करंट जीके का प्रश्न है। आप इसका कोई मतलब नहीं है अभी वर्तमान संदर्भ में। प्रश्न 64 है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन फीट में दे रखा है, लेकिन हमें पता है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन 1722 मीटर लगभग कितना होगा अपने? तो 5650 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। सॉरी फीट हो जाएगा 5650 फीट या फिर 1722 मीटर। मीटर में नहीं दे रखा है तो अपने 5650 फीट हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। 5600 से 5700 फीट हो जाएगा इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की। सिरोही में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? देखिए वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो ये चारों मुख्य सचिव वर्तमान में नहीं है, पहले रह चुके हैं। वर्तमान में आप ध्यान रखें उषा शर्मा है इसका सही आंसर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव अगर पूछा जाए तो अपने वर्तमान संदर्भ में उषा शर्मा मुख्य सचिव हैं। राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं? तो देखिए वर्तमान में 6 व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जोधपुर के घरों में प्रायः कौन से रंग के घर दिखते हैं? तो देखिए जोधपुर में प्रायः कौन से रंग के घर दिखते हैं? देखिए 2018 में भी ये प्रश्न पूछा था, 2019 में वापस घुमा फिरा कर इसको पूछ लिया गया है। ये भी 2019 का पेपर चल रहा है हमारे। 50 प्रश्न तक तो अपने 2018 का था, बाद में 50 से 100 तक ये अपने 2019 का पेपर चल रहा है। 19 में जो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए जोधपुर को हमने अभी देखा है नीला शहर के नाम से जानते हैं। तो जोधपुर के घर भी किस रंग के हैं? नीले रंग के। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? सफ़ेद शहर अपने उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को अगर पूछा जाए तो सफ़ेद शहर के नाम से जानते हैं। और नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र से होता है? तो देखिए कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपने मंगला बाड़मेर क्षेत्र से होता है। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान विधानसभा का कौन सा क्रमांक है? देखिए वर्तमान विधानसभा का अपने 15वीं क्रमांक है। 2018 से 23 तक जो अपने विधानसभा चल रही है ये अपने 15वीं विधानसभा है। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो सीपी जोशी इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आपको पता होगा अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं 15वीं विधानसभा के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस प्रकार की सामग्री है? तो देखिए कोटा पत्थर अपने चूना पत्थर हैं।
कोटा स्टोन है, कोटा के प्रसिद्ध है, ये अपने चूना पत्थर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो देखिए राजसमंद में अपने कुंभलगढ़ किला स्थित है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कुंभलगढ़ किला अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया है, महाराणा कुंभा ने। इसका शिल्पी कौन था? मंडन इसका शिल्पी था कुंभलगढ़ किले का। और देखिए चीन के बाद अगर सबसे बड़ी दीवार अगर पूछी जाए तो कुंभलगढ़ किले की दीवार है सबसे बड़ी दीवार। और देखिए महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पूछी जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म भी अपने कुंभलगढ़ किले में हुआ है। कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ किले में है, कटारगढ़ के बादल महल में अपने कुंभलगढ़ किले का जो बादल महल है यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी पूछी जाए तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखें, इसको भी अपने कुंभलगढ़ किला मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, थार एक्सप्रेस यानी कि थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है का भारतीय सीमा में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो देखिए थार एक्सप्रेस का अपने भारतीय सीमा में मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। देखिए थार एक्सप्रेस अपने अंतर्राष्ट्रीय रेल है जो अपने भारत और पाकिस्तान के बीच चलती हैं। और अपने भारत में अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव रेलवे स्टेशन जो अपने बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में। और अपने भारत की सीमा के नज़दीक अपने मुनाबाव के नज़दीक अपने पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन कौन सा है? खोखरा पार जो अपने पाकिस्तान का भारत के नज़दीक अपने अंतिम रेलवे स्टेशन है, खोखरा पार। अपने मुनाबाव हो जाएगा बाड़मेर में जो अपने थार एक्सप्रेस का भारत में अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर मुनाबाव। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है। सबसे अधिक आबादी तो पूछी जाए जयपुर की, सबसे कम पूछी जाए तो अपने जैसलमेर जिले की हैं। सबसे कम आबादी अपने जैसलमेर की हैं। इसके बाद अगर बात करें तो प्रतापगढ़ की हैं, सिरोही की हैं, बूंदी की हैं। इस प्रकार आप क्रम याद रख सकते हैं। तो सबसे कम आबादी अपने जैसलमेर की है, मात्र 6.70 लाख इसकी आबादी है जैसलमेर की जैसलमेर ज़िले की। लेकिन देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो जैसलमेर ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान का, आबादी में सबसे छोटा ज़िला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वर क्षेत्रों को बंजर होने से रोकने और आगे बंजर होने की रोकथाम के प्रयोजन से नहीं किया जा सकता? तो देखिए नीलगिरी का किया जाता है, नीम का किया जाता है, सफ़ेद शहतूत का किया जाता है, लेकिन गुलमोहर का प्रयोग अपने बंजर भूमि होने से रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए अलवर जिले में इन चारों ऑप्शन आप ढंग से पढ़ सकते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य अपने अलवर जिले में है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था? तो देखिए मेहरानगढ़ किले का संस्थापक अपने कौन है? राव जोधा हो जाएगा इसका सही आंसर। 1459 में अपने राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। कहाँ पर? अपने चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और देखिए मोर के समान इसकी आकृति होने के कारण इसको मयूर ध्वज भी कहते हैं। मयूर ध्वज दुर्ग अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसको जोधपुर का किला, क्योंकि जोधपुर में ये अपने किला स्थित है, तो जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने अपने 1459 में इसकी नींव रखी है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर ही हैं और मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए चरी लोक नृत्य अपने गुर्जर जाति का लोक नृत्य है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर पूछी जाए तो ये प्रश्न भी पूछा गया है प्री बीएसटीसी एग्जाम में। फल्गुबाई अपने चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अपने किस क्षेत्र का लोक नृत्य प्रसिद्ध है? अपने अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र का अपने चरी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ये करंट जी के संबंधित प्रश्न है। प्रमोद बाया का उस समय अपने विभाग पूछा है। तो देखिए प्रमोद बाया वर्तमान में आप ध्यान रखें खान व पेट्रोलियम मंत्री हैं और गोपालन विभाग भी इन्हीं के पास है, गोपालन विभाग। तो ये आप ध्यान रखें खान और पेट्रोलियम मंत्री गोपालन विभाग भी वर्तमान में किसके पास है? प्रमोद बाया के पास। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? तो देखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल हैं? अपने 4 मंडल। कौन कौन से? जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और अजमेर हो गया। ये 4 मंडल हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, 4 मंडल। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, सुपारी, मिर्ची या गवार? तो देखिए गवार का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, गवार का। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? तो देखिए जस्ता की खान अपने जावर माइंस जो अपने कहाँ है? उदयपुर जिले में। जस्ता की खान
जो अपने जावर उदयपुर में पाई जाती हैं। अपने चांदी की खान भी कह सकते हैं इसको। चांदी की खान का स्थित है अपने जावर उदयपुर में, जो अपने राणा लाखा के समय ये प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या अपने 50 हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश, अपने 50 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। क्वेश्चन 83 है, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? तो देखिए, ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के अबोध सौंदर्य का वर्णन कौन सा लोकगीत करता है? गौरबंद करता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, गौरबंद। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? तो देखिए, जोधपुर के कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कालबेलिया नृत्य की अगर बात करें तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है कालबेलिया नृत्य की। और देखिए, 2010 में अमूर्त श्रेणी में अपने सांस्कृतिक विरासत सूची में भी इसको शामिल किया जा चुका है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त श्रेणी में सांस्कृतिक विरासत सूची में अपने कालबेलिया नृत्य को शामिल किया जा चुका है। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? तो देखिए, केला देवी मेला अपने करौली में लगता है। रामदेवरा मेला अपने जैसलमेर में लगता है। चंद्रभागा मेला अपने झालावाड़ में लगता है। लेकिन कोलायत का मेला जो अपने कपिल मुनि धाम अपने बीकानेर में लगता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, कपिल मुनि का जो मेला लगता है अपने कोलायत बीकानेर में लगता है। और देखिए, कोलायत का मेला अगर पूछा जाए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, किस दिन लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने कोलायत का मेला लगता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो देखिए, माउंट आबू के करीब लूणी, गग्गर, पश्चिमी बनास या सरस्वती? तो देखिए, गग्गर तो अपने हनुमानगढ़ जिले में बहती हैं, जिसको मृत नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती भी नहीं है, लूणी भी नहीं है, अपने पश्चिमी बनास हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, पश्चिमी बनास नदी का देखा जाए तो ये कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए, सिरोही का नया सानवाड़ा से निकलती हैं अपने पश्चिमी बनास नदी। तो देखिए, माउंट आबू भी अपने सिरोही में है, तो यहाँ से अपने निकलती हैं ये अपने 87वां प्रश्न अपने करण जीके का प्रश्न है, इसको छोड़ सकते हैं आप। वर्तमान संदर्भ में इसका कोई उपयोग नहीं है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है? तो देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है राजस्थान का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, NH-15 अगर पुराना नाम देखें तो NH-15 अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो NH-15 पर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं। NH-62, 11 और NH-68 ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का कौन सा है वर्तमान में? NH-62 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, NH-15 इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर चलता है? तो NH-15 अपने अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर चलता है, ऐसे पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा के समांतर। तो आप ध्यान रखें, NH-15 हो जाएगा। और वर्तमान संदर्भ में नया नाम देखें तो NH-62 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो देखिए, जयपुर से नई दिल्ली को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, NH-48 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, NH-48। क्यों? देखिए, अगर बात करें NH-8 पहले अगर बात करें इसका पुराना नाम क्या है? NH-8 है पुराना नाम। और वर्तमान संदर्भ में NH-8 पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-48 और NH-58। तो अपने जयपुर को नई दिल्ली से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-48 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग ये पूछा जाए तो NH-8 है राजस्थान का सबसे व्यस्त राजमार्ग। अगला प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटक की एक रुचि का स्थान लाखिया बाटा है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, प्रश्न को भी आप कवर करते चले। लाखिया बाटा कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो लाखिया बाटा के आकर्षण का कारण क्या है? तो देखिए, लाखिया बाटा अपने प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर पर कुछ विशेष प्रकार के चित्र या नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है अपने लाखिया बाटा, जो अपने सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। और देखिए, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने विशाल उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी के लिए अगर पूछा जाए तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में फैला हुआ है, चित्तौड़ व प्रतापगढ़ में। तो आपको ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के लिए अपने लाखिया बाटा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 91वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। धौलपुर जिला 3034 वर्ग किलोमीटर इसका मात्र
क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें छोटा पूछा है तो आप जान रखें धौलपुर, और अब पूछ सकता है बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर आप ध्यान रखें, जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, खारा बनने से पहले किस स्थान तक लूनी नदी के जल का स्वाद मीठा रहता है? तो देखिए, खारा बनने से पहले लूनी नदी का जल का स्वाद मीठा कहाँ तक रहता है? बालोतरा बाड़मेर तक। हमने भी देखा है लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ियों से अपने लूनी नदी निकलती हैं, और बालोतरा बाड़मेर तक तो ये अपने मीठी रहती हैं, और बाड़मेर तक अपने जो बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका जल हो जाता है खारा, तो अपने इसको आधी खारी और आधी मीठी के नाम से जानते हैं, और बालोतरा से इसका जल हो जाता है अपने खारा जल। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण और धनुर्धर थी? तो देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो भील जनजाति सबसे धनुर्धर, योद्धा और अपने प्रवीण थी, क्योंकि देखिए अगर इतिहास की दृष्टि से देखें 1576 में अपने हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो विश्व प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध में भील योद्धाओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भील योद्धा का नाम क्या है? अपने राणा पुंजा, और राणा पुंजा अपने भीलों का सरदार था। तो अपने ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ये जनजाति सबसे ज़्यादा प्रवीण थी युद्ध कौशल में अगर देखें तो। और देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र के नाम से भी संबोधित किया है। वन पुत्र किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। किस जनजाति को कहा है? तो भील जनजाति को कहा है। और अपने दक्षिणी राजस्थान में विशेष रूप से अपने उदयपुर जिले में भील जनजाति निवास करती हैं। और देखिए, आपने पढ़ा होगा गौरी नृत्य, जिसको राय नृत्य के नाम से भी जानते हैं, गेर नृत्य, ये सभी अपने भीलों के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण हैं? तो देखिए, जयपुर के जंतर मंतर में 19 खगोलीय उपकरण हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5 कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीक के रूप में संभव और व्यावसायिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया है? तो देखिए, जैतून के तेल की खेती अपने इजराइल की सहायता से की जा रही है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 97 है, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो देखिए, मोती भारत अपने जालोर जिले की एक कला है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, जालोर जिला। अगला प्रश्न है, लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? तो देखिए, एक लग्जरी ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स, ये अपने राजस्थान सहित दिल्ली, आगरा यहाँ तक चलती है। तो राजस्थान में भी चलती है, राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तक ले जाती है। तो देखिए, इसकी संपूर्ण यात्रा में 8 दिन लगते हैं, 8 दिन, क्योंकि देखिए बुधवार के दिन ये शुरू होती हैं, बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन वापस आ जाती हैं, यानी 8 दिन और 7 रात इसमें समय लगता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 99 है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर सेल्ट लेक को कितनी नदियां पोषित करती हैं? यानी कि सांबर झील में कितनी नदियां गिरती हैं? 4 नदियां। सांबर अपने खारे पानी की झील है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। पहली नदी का नाम क्या है? खारी नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है? खंडेला नदी। खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नदी, ये 4 नदियां अपने सांबर झील में आकर गिरती हैं, और अपने खारे पानी की झील है। और अपने कह सकते हैं भारत में कुल जो नमक उत्पादन होता है इसका 8.7% अपने अकेले सांबर झील से उत्पादित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण झील है अपने सांबर झील खारे पानी की। अगला प्रश्न है, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो देखिए, अलगोजा एक तरह से कह सकते हैं बांसुरी जैसे होता है, बांसुरी जैसे, यानी कि लकड़ी के जैसे बना हुआ होता है, फूंक मारकर इसको बजाया जाता है। तो ये सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र हो गया। तो देखिए, तबला हो नहीं सकता, तार हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होगा काष्ठ प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी कि बांसुरी, यानी कि लकड़ी से बनाया जाता है। काष्ठ क्या होती है? काष्ठ मतलब इसका पर्यायवाची देखिए लकड़ी का, तो काष्ठ होता है। तो काष्ठ वाद्य यंत्र अपने अलगोजा। और देखिए, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अगर पूछे तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा है? राज्य वाद्य यंत्र ये अपने अलगोजा हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना, रावण हत्था नहीं होगा, अलगोजा होगा। बहुत सारे रावण हत्था करके आ जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। तो दोस्तों,
तो देखिए इस तरह से हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए इस वीडियो के। 2018 और 2019 का पेपर जो राजस्थान जीके का था ये अपने कवर हो गया है। अब 2020 और 2021 का बाकी है, ये भी हम देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन आपको पूरा देखना है, क्योंकि देखिए बीएसटीसी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आप पेपर मिलान कर लेना भले 50 प्रश्नों में 4 से 5 प्रश्न, कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ये आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ या इसकी जो व्याख्या बता रहा हूँ, इसमें से आपको 5 से 6 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न कम से कम तो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है आपके लिए, आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए अगर प्रश्न 101वां देखें, क्या कह रहा है अपने, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चंद्रावती नगरी पर अपने आबू के परमार वंश का शासन रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू या पूजा जाता है, किस रूप में? तो ग्राम देवता के रूप में ये पूजा जाता है अपने क्षेत्रपाल। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, कामाचा, जंतर या रावणत्ता। तो देखिए हमने अभी बात की है, अलगोजा अपने बांसुरी की तरह होता है, फूंक मारकर इसको बजाया जाता है, तो ये अपने सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र है, ना कि अपने तत्व प्रकार का वाद्य यंत्र। अलगोजा हो जाएगा इसका सही आंसर। ये तत्व प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशील प्रकार का वाद्य यंत्र है। बाकी देखिए कामाचा हो गया, रावणत्ता हो गया, जंत्र हो गया, अपने तत्व वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए अपने 2019 और 2020 दोनों बार रिपीट हो गया ये प्रश्न, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वापस से प्रश्न रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? देखें तो जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। ये सभी बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? RSCERT उदयपुर, ये इसका क्रियान्वयन करता है। RSCERT उदयपुर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? तो देखिए कोटा के अपने महाराज उमेद सिंह के काल में, उमेद सिंह प्रथम के काल में अपने कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो देखिए 5 स्थान पर अपने सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कराया था। कहाँ कहाँ पर? सबसे पुरानी अगर देखें तो दिल्ली में है वेधशाला, उसके बाद अगर बात करें तो जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में, इन 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, वाराणसी, उज्जैन। तो देखिए इलाहाबाद इसका नहीं होगा, फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर में कराए हैं, वाराणसी में कराए हैं, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में कराए हैं सवाई जय सिंह ने। और सबसे पुरानी कौन सी है? अपने दिल्ली वाली। तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए संसद का मतलब तो पहले क्या होता है आप समझ लीजिए, राज्यसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर बनता है संसद। तो अपने राज्यसभा और लोकसभा में सम्मिलित रूप से पूछा है, तो राज्यसभा और लोकसभा में सम्मिलित रूप से कितने सदस्य हैं अपने? तो देखिए 25 तो अपने लोकसभा के हो गए और 10 अपने राज्यसभा के हो गए, यानी कि 35 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकसभा के अगर अलग से पूछे तो 25 हैं, राज्यसभा के अगर पूछे तो 10 हैं, और संयुक्त रूप से पूछे संसद में, भारतीय संसद में, तो अपने 35 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? तो देखिए राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या नसीराबाद। तो देखिए उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, 6, उनमें से सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? अपने नसीराबाद में 28 मई 1857 के दिन। तो अपने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, और नसीराबाद अपने एक क्रांति का केंद्र था, 6 सैनिक छावनियों में से एक था अपने। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, नसीराबाद। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है सही युग्म? तो देखिए काली सिंध व जवाई, माही व पार्वती, लूणी व चंबल, या फिर काली सिंध व गंभीरी नदी।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में अपने चंबल नदी हो गई, परवन नदी हो गई, बाणगंगा, पार्वती, बनास, ये नदियाँ गिरती हैं। तो इसमें से सही सुमेलन कौन सा हो जाएगा अपने? काली सिंध व गंभीरी नदी, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। काली सिंध व गंभीरी नदी अपने बंगाल की खाड़ी तंत्र से संबंधित है अपने। अगला प्रश्न है फल्गुबाई किससे संबंधित है? तो देखिए हमने अभी देखा था चरी नृत्य किससे संबंधित है अपने? गुज्जर जाति से, गुज्जर जाति। और हमने उसमें बात की थी चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना किसकी कौन सी है अपने? फल्गुबाई। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो। गुलाबो अगर पूछा जाए तो ये अपने कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। चरी नृत्य की नृत्यांगना अपने फल्गुबाई हैं। तो अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, अलग अलग है। कीर्ति स्तंभ अलग इमारत है और अपने विजय स्तंभ अलग इमारत है। विजय स्तंभ का निर्माण अपने महाराणा कुंभा ने कराया था और अपने कीर्ति स्तंभ अपने जैन स्तंभ हैं। अपने जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है अपने कीर्ति स्तंभ, और दोनों कहाँ अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। आदिनाथ को समर्पित है अपने कीर्ति स्तंभ। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न है शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो देखिए कालीबाई अपने भील जाति से संबंधित हैं और अपने रास्तापाल की रहने वाली थी। रास्तापाल का कहाँ है? अपने डूंगरपुर जिले में। और रास्तापाल हत्याकांड में इनकी हो जाती है मृत्यु। रास्तापाल हत्याकांड कब घटित हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रास्तापाल हत्याकांड अपने 19 जून 1947 के दिन घटित हुआ था। अपने शिक्षक सेंगाबाई और नानाबाई खाट को बचाने के प्रयास में अपने कालीबाई की हत्या कर दी जाती है डूंगरपुर पुलिस के द्वारा। तो अपने रास्तापाल से संबंधित हो जाएगी अपने कालीबाई। और देखिए राजस्थान में साक्षरता की देवी आ जाए तो किसे कहते हैं? अपने कालीबाई को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें। और आधुनिक युग का एकलव्य आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं? अपने कालीबाई को कहा जाता है। प्रश्न 114 है राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो देखिए लिंगानुपात राजस्थान का कितना है? 928। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर जिले का। 2011 के अनुसार बात करें तो 846 हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? अपने डूंगरपुर जिले का 994 हो जाएगा इसका सही आंसर, डूंगरपुर जिले का। तो सबसे कम हो जाएगा अपने इसका धौलपुर और सबसे अधिक हो जाएगा डूंगरपुर। 115वां प्रश्न है बोराट का पठार राजस्थान में किन जिलों में फैला हुआ है? तो देखिए बोराट का पठार अपने किन जिलों में है? तो देखिए कुंभलगढ़ से गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो है अपने वो बोराट के पठार के नाम से जानी जाती हैं। तो अपने उदयपुर और राजसमंद हो जाएगा इसका सही आंसर। उदयपुर व राजसमंद में फैला हुआ है अपने बोराट का पठार। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो देखिए सबसे कम साक्षरता अगर देखें तो जालोर जिले की। और उसके बाद अगर देखें तो सिरोही जिले की। राजस्थान की अगर औसत साक्षरता देखें 2011 के अनुसार तो अपने 66.1% है औसत साक्षरता। लेकिन सबसे अगर कम साक्षरता देखें तो जालोर जिले की है मात्र 54.9%। और अपने सिरोही जिले की साक्षरता कितनी है? 53.3%। तो देखिए जालोर और सिरोही कौन सा जोड़ा है अपने? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा जालोर और सिरोही। यहाँ पर साक्षरता सबसे कम है अपने, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। और कोटा जिला की अगर पूछ ले सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा जिला की। उसके बाद किस जिले की है? जयपुर जिले की। तो ये भी आप क्रम ध्यान रख सकते हैं। कोटा जिला की सबसे ज़्यादा साक्षरता है और कोटा के बाद नंबर आता है अपने जयपुर जिले की साक्षरता का। अगला प्रश्न है घग्गर नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो देखिए घग्गर नदी के किनारे अपने हनुमानगढ़ बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे। और देखिए कालीबंगा सभ्यता भी अपने घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, मृत नदी के नाम से। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर है? देखिए हमने अभी बात की है कोटा में सबसे अधिक साक्षरता है। कोटा के बाद अगर देखें तो जयपुर में सबसे अधिक साक्षरता है। कोटा अगर ऑप्शन में नहीं होता तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाता सही? अपने जयपुर हो जाता। लेकिन कोटा इसका हो जाएगा सही आंसर। कोटा में सबसे अधिक साक्षरता है। और देखिए लगभग साक्षरता प्रतिशत भी पूछ ले 2011 के अनुसार, अभी तो वर्तमान में बढ़ गई होगी लेकिन 2011 के आंकड़े हमारे पास है तो उसके अनुसार ही हम बात करेंगे। तो 76.6% समथिंग अपने कोटा की साक्षरता थी। और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या भी अपने
प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से अपने कोटा जिले में ही निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, मांगनियार व लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए मांगनियार व लंगा लोक कलाकारों को अपने कोमल कोठारी को इनको प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए जोधपुर के जो रूपायन संस्थान है इसकी स्थापना भी अपने किसने की है? इनके संस्थापक भी अपने कोमल कोठारी हैं। रूपायन संस्थान जो अपने जोधपुर बोरुंदा में स्थित हैं, तो आप ध्यान रखिए कोमल कोठारी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो देखिए सती किन की पत्नी हुई थी साथ में? मल्लीनाथ जी, अड़बू जी, तेजा जी या देव जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी की पत्नी इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो देखिए सबसे पहले तो आप मावट का अर्थ समझिए। मावट वर्षा कब होती है? अपने शीतकाल में। और शीतकालीन अपने फसल कौन सी होती है उस समय? रबी की फसल, मतलब गेहूँ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। तो गेहूँ को अपने फसल मावट लाभदायक है, चना इसके लिए भी उपयोगी है, सरसों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन देखिए कपास अपने वर्षा ऋतु में होती है जिसको खरीफ की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसल अपने इसमें मावट लाभदायक नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कपास के लिए अपने मावट लाभदायक नहीं है, क्योंकि देखिए कपास के समय अपने मावट होता ही नहीं है, अपने वर्षा ऋतु के समय होती है। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो देखिए जला गीत कब गाया जाता है? वर की बारात का डेरा देखने जाने समय जला, जिसको जलो या जलाल के नाम से भी जानते हैं, तो वर की बारात का डेरा देखने जाने समय अपने जला गीत गाया जाता है। ऑप्शन 3, जिसको जला या जलो के नाम से भी जानते हैं, जलो या जलाल, जलाल गीत भी आ जाए तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मंडावा अपने चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा अपने कहाँ स्थित है? झुंझुनू में, जो अपने चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शेख सादी की गुलसिता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? तो देखिए शेख सादी की गुलसिता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव नामक चित्रकार अपने अलवर शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन अपने बी हो जाएगा इसका सही आंसर, अलवर शैली से संबंधित हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपने भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जामर कोटला की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए जामर कोटला की खदानें अपने रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है और अपने उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में। रणखार के लेखक कौन है? तो देखिए रणखार के लेखक अपने जितेंद्र कुमार सोनी हैं। जितेंद्र कुमार सोनी जो वर्तमान में IAS हैं, ये अपने रणखार के लेखक हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अधीनता स्वीकार की थी? तो देखिए अंतिम रियासत कौन सी थी, यह पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिरोही रियासत ने अपने अंतिम रियासत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने अधीनता स्वीकार करती हैं, और ये कब करती हैं? 1823 में। उसमें शासक कौन थे सिरोही के? शिव सिंह, महाराजा शिव सिंह के समय ये संधि होती हैं। तो अपने सिरोही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 129, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो देखिए लोक चित्रकला का उदाहरण कौन सा नहीं है? फड़। तो देखिए फड़ बिल्कुल लोक चित्रकला का उदाहरण है। बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहा जाता है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये भी है। पथवारी और सांझी, तो देखिए पथवारी एक लोक देवी का रूप है, लेकिन सांझी अपने इसका उदाहरण है। तो अपने पथवारी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। पथवारी अपने लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? देखिए कालीबंगा सभ्यता का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमलानंद घोष, और शॉर्ट फॉर्म में देखें तो A घोष हो जाएगा इसका सही आंसर। अमलानंद घोष या फिर A घोष। और देखिए कालीबंगा का हमने बात किया है, इसका अपने शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी, हमने कई बार बात कर ली है इसकी। दर्राह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए दर्राह वन्यजीव अभ्यारण्य अपने कोटा जिले में है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जांज नामक वाद्य यंत्र अपने किस नृत्य के साथ प्रयुक्त होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। और देखिए पीतल और कांसे से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, धातु से बना हुआ। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है?
तो देखिए अमर सागर जेल मंदिर अगर पूछ ले, अमर सागर अगर झील पूछ ले तो अपने जैसलमेर ज़िले में है। और अपने गढ़ सीसर झील अगर आ जाए, गढ़ सीसर आपने देखा होगा, प्रश्न हमने कई बार देख लिया है, ये भी अपने जैसलमेर ज़िले में ही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? देखिए ग्राम सेवक अपने ग्राम पंचायत का सचिव होता है। सिंपल सा प्रश्न है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र अपने इसके सभापति राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती हैं? तो देखिए राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य अगर नाम आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए सबसे ऊपर तो अपने पंजाब है, हरियाणा है, उसके बाद अपने यूपी हैं, एमपी हैं और सबसे नीचे अपने गुजरात अपने 5 राज्यों के साथ सीमा बनती हैं। और सबसे कम सीमा अगर पूछ ले तो किस राज्य के साथ लगती हैं? पंजाब के साथ। सबसे अधिक सीमा पूछ ले तो किस राज्य के साथ लगती हैं? मध्य प्रदेश के साथ। और अपने 5 राज्यों के साथ सीमा लगती हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो जयपुर जिले का है और इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए सबसे कम तो हमने देखा था अभी जैसलमेर जिले का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन देखिए जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जनसंख्या घनत्व अपने है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके अलावा भरतपुर जिला इसके बाद आता है, इसका जनसंख्या घनत्व है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अपना हो जाएगा जयपुर व भरतपुर जिला। ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन था? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए 1433 से लगाकर 1468 ईस्वी तक अपने महाराणा कुंभा का शासन था। और देखिए उस समय अगर बात करें तो देखिए सैयद वंश का शासन कब से कब तक था? तो देखिए 1414 से लगाकर 1451 तक तो अपने सैयद वंश का शासन था। और उसके बाद आया अपने लोधी वंश का शासन कब से कब तक था? तो देखिए 1451 से लगाकर अपने 1526 तक अपने लोधी वंश का शासन था। तो देखिए इस कालक्रम में अपने महाराणा कुंभा का शासन था। तो देखिए सैयद व लोधी वंश हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 है एकदम करेक्ट आंसर। महाराणा कुंभा के समय अपने दिल्ली सल्तनत में सैयद व लोधी वंश का शासन था। क्वेश्चन 139 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए सामोद महल अपने जयपुर जिले में स्थित है। देखिए राजस्थान के महल से संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है और राजस्थान के महल को हमने विस्तार पूर्वक लगभग 1 घंटे की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो हमने देख लिए हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और उसमें हमने बात की थी सामोद महल राजस्थानी और हरियाणवी गानों का एक शूटिंग का केंद्र है। तो आप ध्यान रखिए जयपुर जिले में है ऑप्शन फर्स्ट। और भी आप विस्तार पूर्वक वहाँ पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत हैं? तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग अपने देखें तो 10.41% है। लेकिन इसका लगभग अगर देखें यहाँ पर 10.41 नहीं दे रखा है तो लगभग 11% इसको कर सकते हैं आंसर। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 141 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो देखिए सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हमने बात की थी राजस्थान की 4 जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं। कौन कौन सी? गंगानगर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया। तो जैसलमेर की सीमा तो सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर और बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर और अपने पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बीकानेर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और सबसे अधिक पूछ ले तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपने ध्यान रखें जैसलमेर की सबसे अधिक लगती है 464 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई है? देखिए राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 फरवरी 1970 के दिन। ऑप्शन सेकंड है इसका करेक्ट आंसर। 24 फरवरी 1970 के दिन आवासन मंडल की स्थापना हुई है। क्वेश्चन 143 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है। एक तरफ ये लेखक है हो गया, एक तरफ इनके ग्रंथ दे रखे हैं। तो देखिए कर्णिदान, दौलत विजय जिनको दलपत विजय भी कहते हैं, पद्मनाभ और जगजीवन भट्ट, तो इनके ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए कर्णिदान की अगर बात करें तो कर्णिदान ने लिखा है अपने सूरज प्रकाश अगर पूछ ले किसका ग्रंथ है? कर्णिदान का ग्रंथ है। दलपत विजय या फिर दौलत विजय
इनका ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। पद्मनाभ का ग्रंथ कौन सा है? ये पद्मनाभ का ग्रंथ अपने कानड़देव प्रबंध है। और जगजीवन भट्ट ये अपने अजितोदय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अजितोदय। तो अपने ए से हो जाएगा द, करनीदान हो जाएगा अपने सूरज प्रकाश, बी से हो जाएगा अपने स, ये दौलत विजय खुमान रासो, पद्मनाभ हो जाएगा अपने कानड़देव प्रबंध ब, और अपने जगजीवन भट्ट हो जाएगा अजितोदय यह। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए गोकुल भाई भट्ट, जिसको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो भी विधानसभा सीट है उसका 15%, यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सीट है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या अपने कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती हैं? दक्षिणी भाग हो जाएगा इसका सही आंसर, विशेष रूप से उदयपुर जिले में। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म किसकी फसल की किस्म है? तो देखिए नरमा किसकी किस्म है? कपास की, जिसको बीकानेरी नरमा के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने अमेरिकन कपास जो होता है उसकी किस्म है। नरमा अपने कपास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई है? 1919 में, 1924 में, 1905 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में हुई थी, लेकिन 1918 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह। तो देखिए जसवंत सिंह जोधपुर के शासक थे, अजीत सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह थे, लेकिन अनूप सिंह अपने बीकानेर के शासक हैं, बीकानेर के। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 50 है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? तो देखिए 184 से बढ़ाकर 200 कब की गई? अपने छठी विधानसभा चुनाव में 1977 में जो चुनाव हुए थे, छठी विधानसभा चुनाव के, जब पहली राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में, उस समय अपने 184 से बढ़ाकर 200 विधानसभा सीटें, यानी कि विधायक पहले 184 बनते थे, और 1977 से जब छठी विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय से अपने 200 विधायक बनते हैं राजस्थान में, और अब तक 200 ही चलते आ रहे हैं। तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 151वां प्रश्न है। तो देखिए अपने 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान जीके के, जो अपने 2018, 2019 और 2020। अब 2021 का पेपर देख लेते हैं। क्वेश्चन 151 से अपने देख रहे हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, देखिए घुमा फिरा कर वही प्रश्न रिपीट होते हैं, धौलपुर जिले का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है 846, और राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार? 928। और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर जिले का 994। तो आप ध्यान रखें सबसे कम लिंगानुपात है अपने धौलपुर का 846 है मात्र। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए मल्लीनाथ पशु मेला अपने तिलवाड़ा, जो अपने बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में अपने मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला अगर पूछा जाए तो ये अपने तिलवाड़ा बाड़मेर वाला मल्लीनाथ पशु मेला है। तो ऑप्शन थर्ड है सही आंसर, सबसे प्राचीन पशु मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? गरासिया, डामोर, कथोड़िया, गौड़ जनजाति। तो देखिए गरासिया राजस्थान में निवास करते हैं, डामोर भी करते हैं, कथोड़ी भी करते हैं, लेकिन गौड़ अपने राजस्थान से संबंधित जनजाति नहीं है। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। डामोर सबसे ज़्यादा अपने डूंगरपुर में पाए जाते हैं, कथोड़ी अपने उदयपुर के आसपास, गरासिया अपने सिरोही के आसपास सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो देखिए भवाई है, कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है, लेकिन तुर्रा कलंगी अपने एक ख्याल है, लोक नृत्य नहीं है, लोक नाट्य में पढ़ते हैं इसको हम। तो तुर्रा कलंगी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? तो देखिए राज प्रशस्ति अपने 9 चौकीपाल जो अपने राजसमंद झील पर है, तो राजसमंद झील हो जाएगा इसका सही आंसर। 25 शिलाओं पर अपने राज प्रशस्ति लिखी हुई है, और राज प्रशस्ति की अगर रचना पूछ ले तो किसने की थी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसकी रचना की थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग। और देखिए राजसमंद झील के किनारे अपने एक लोक देवी का मंदिर है, गेवर माता का अगर मंदिर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है?
राजसमंद झील के किनारे। और देखिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के सती हुई थी। तो आप ध्यान रखिए ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन राजसमंद झील, ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 156 है, बाटाड़ू का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए बाटाड़ू का कुआं अपने बाड़मेर जिले में है और इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल आ जाए तो किसे कहते हैं? ये अपने बाटाड़ू का कुआं कहते हैं। और देखिए राजस्थान का जलमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का जलमहल अपने जयपुर जिले में स्थित है, मानसागर झील में। तो आप ध्यान रखिए रेगिस्तान का जलमहल आ जाए तो बाटाड़ू का कुआं जो अपने बाड़मेर जिले में है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? तो देखिए जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज अपने 1435 mm, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र यानी जापानी जोन कहलाता है? तो देखिए जापानी जोन अपने निमराना जो अपने अलवर में स्थित है इसको कहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? तो देखिए मानपुरा माचेड़ी को अपने चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए पहली हॉकी अकादमी अपने उदयपुर में खुल रही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम वन नीति कब लागू की गई है? तो देखिए राजस्थान की प्रथम वन नीति की घोषणा अपने कब की गई है? फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 में प्रथम वन नीति घोषणा की गई थी इसकी। और राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रथम राज्य है जिसने वन नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो देखिए खस घास एक सुगंधित घास होती है जिसका निर्माण इत्र, शरबत आदि में किया जाता है। तो देखिए भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में मुख्य रूप से खस घास पाई जाती हैं। और खस घास उद्योग का अगर प्रमुख केंद्र पूछ ले तो अपने सवाई माधोपुर जिला होगा इसका सही आंसर। और भरतपुर सवाई माधोपुर क्षेत्र में अपने खस घास पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पांडुपोल अपने अलवर में है, सुमेलित है। सास बहु मंदिर या फिर जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, सहस्त्र बाहु मंदिर अपने कहाँ स्थित है? नागदा जो अपने उदयपुर में है, उदयपुर में, यह भी सुमेलित है। मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग जो अपने कहाँ है? झालावाड़ में। मंडोर अपने जयपुर में नहीं है, मंडोर अपने जोधपुर में है। तो अपने सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 मंडोर सुमेलित नहीं है, जो अपने जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गोलिया व हनोतिया के स्रोत कौन से हैं? तो देखिए गोलिया और हनोतिया ये खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तांबा के लिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन 165 है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती हैं? तो देखिए चोर पंचाशिका से अपने मेवाड़ शैली मिलती जुलती हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 166 है, प्रसिद्ध रचना लीलटांस के लेखक कौन है? तो देखिए लीलटांस के लेखक अपने कन्हैयालाल सेठिया हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। इनका जन्म के बारे में पूछा जाता है, चूरू के सुजानगढ़ में इनका होता है जन्म, चूरू के सुजानगढ़, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो देखिए जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग जो अपने काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है, गागरोन दुर्ग, जहाँ पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है, हमने अभी देखा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चोटियों के व्यवस्थित क्रम में हमें जमाना है छोटी से बड़ी की ओर। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी हमें पता है गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर अपने सभी लास्ट में ही जमाई हुई है यहाँ पर। तो देखिए नाग पहाड़, खोह, दिलवाड़ा व गुरु शिखर इसका हो जाएगा सही क्रम। दिलवाड़ा अपने तीसरे क्रम की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, जो भी सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर भी अपने 1722 मीटर, ये भी अपने सिरोही में। नाग पहाड़ अपने अजमेर ज़िले में, खो अपने जयपुर ज़िले में। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, नाग पहाड़। उसके बाद खो इससे बड़ी है, दिलवाड़ा इससे भी बड़ी है, गुरु शिखर सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो देखिए राजस्थान विधानसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए तो नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे इसके सही आंसर। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो सुमित्रा सिंह हो जाएगा, सुमित्रा सिंह प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, उदयपुर की जामर कोटला की खानें किसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? देखिए ये प्रश्न आपने देखा होगा इसी वीडियो में ये दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिए। जामर कोटला आपने कहा है उदयपुर में, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग जी का मंदिर
को किसने बनाया था? तो देखिए मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर, आप ध्यान रखें एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कैलाशपुरी उदयपुर में अपने एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। इसको बप्पा रावल ने बनाया था। और देखिए बप्पा रावल का एक नाम पूछा जाता है, काल भोज किसका नाम था? काल भोज अपने बप्पा रावल का ही नाम है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की थी? तो देखिए जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला अपने अर्जुनलाल सेठी ने स्थापित की थी। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए वीर नारायण परमार ने अपने सिवाना किले का निर्माण कराया था। सिवाना किला कहाँ स्थित है अपने? ये अपने बाड़मेर में स्थित है। क्वेश्चन 175 है, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता कौन है? तो देखिए पग फेरों के रचयिता अपने मणि मधुकर थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, मणि मधुकर। दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? तो देखिए दुर्सा आड़ा ने अपने महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी डिंगल कविताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो देखिए मृत नदी अपने घग्गर नदी को कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। हनुमानगढ़ जिले में अपने आपने देखा होगा कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देखिए फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपने जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार हैं? तो देखिए रिफाइनरी प्रोजेक्ट में अपने राजस्थान सरकार और HPCL हिस्सेदार हैं 26:74 में। आप ध्यान रखिए ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। 180वां प्रश्न अपने करंट जीके का है, पिछवाई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित हैं? तो देखिए पिछवाई पेंटिंग अपने नाथद्वारा शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाथद्वारा शैली और श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो अपने भरतपुर जिले में, गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ निम्नलिखित में से किस जिले को मिलता है? तो देखिए पार्वती सिंचाई प्रोजेक्ट का लाभ अपने धौलपुर जिले को मिलता है। ऑप्शन थर्ड। भक्ति संत रज्जब किससे संबंधित थे? तो देखिए अपने दादू पंथ से संबंधित है। दादू पंथ से दादू दयाल जी के ये शिष्य हैं रज्जब जी। शेखावटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य सामान्यतः किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? तो देखिए होली के अवसर पर अपने गिंदड़ नृत्य किया जाता है। बेरी क्या है? तो देखिए बेरी अपने कुएं के प्रकार हैं। ऑप्शन 4। अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित हैं? तो अंता विद्युत क्षेत्र शक्ति केंद्र अपने 12 जिले में गैस आधारित परियोजना है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अपने टोंक में स्थित है। आपको पता होगा एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी राजस्थान की? टोंक रियासत। तो आप ध्यान रख सकते हैं इससे। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान अपने कहाँ है? टोंक जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए रानी सती का वास्तविक नाम अपने नारायणी देवी था। और इनको नारायणी देवी को आप देखिए रानी सती की इनका मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। और कौन सी लोक देवी दादी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई? दादी जी आप ध्यान रखिए किन्हें क्या कहा जाता है? अपने रानी सती को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व देशज या फिर स्थानीय जन दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व स्थानीय जन दिवस अपने 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, 9 अगस्त को। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ से हुआ था? तो देखिए प्रथम विद्रोह अपने नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था 28 मई 1857 के दिन। ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन सूबे में मान सिंह को अकबर ने सूबेदार नियुक्त किया था? तो देखिए मान सिंह को अकबर ने बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिम में अपने सूबेदार नियुक्त किया था। तो ABC हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी उसको क्या कहते हैं? तो देखिए 1665 और इसकी डेट भी अगर पूछी जाए तो इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है अपने कौन से महीने में हुई थी? जून महीने में 1665 में। ये अपने पुरंदर की संधि कहलाती है। पुरंदर एक किला है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। 11 जून 1665 के दिन अपने पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, VN रेव के अनुसार राजपुताना का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं? तो देखिए राजपुताना का भूला बिसरा राजा, भूला हुआ नायक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, इतने सारे अगर नाम आ जाए तो आपको आंसर क्या करना है? राव चंद्रसेन करना है। नानक जी भील का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था?
तो देखिए नानक जी भील अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं, बूंदी किसान आंदोलन। और देखिए डाबी हत्याकांड, जो अपने डाबी हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? अपने 2 अप्रैल 1923 के दिन अपने डाबी हत्याकांड होता है, जिसमें नानक जी भील की हो जाती है मृत्यु। और इनकी शहादत पर अपने माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की मृत्यु या फिर इनकी शहीदी पर अपने एक गीत लिखा था, अर्जी नामक गीत। तो अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है नानक जी भील, और अपने ये झंडा गीत गाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, झंडा गीत गाते हुए, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? देखिए कभी नीला शहर, कभी गुलाबी शहर, कभी सफ़ेद शहर, इस प्रकार के प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और राजस्थान के शहरों के उपनाम से संबंधित आप अगर देखना चाहते हैं राजस्थान के शहरों के और विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम, तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप राजस्थान के शहर के उपनाम बाई एस के बराला ऐसे करके सर्च कर सकते हैं। तो सफ़ेद शहर किसे कहते हैं? अपने उदयपुर को कहते हैं। नीला शहर हमने अभी देख लिया है, हाँ जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। इतने सारे बात आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? अपने करंट जीके का प्रश्न है। 14वां संरक्षण। जाम्बोजी जी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाए? विश्नोई कहलाए। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 199वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस इतिहासवेत्ता का चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है वह कौन है? तो देखिए ऐसे कौन से इतिहासवेत्ता हैं जिनको चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह है? तो देखिए KR कानूनगो हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 4 KR कानूनगो। और अपने 200वां प्रश्न है, एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए एकी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? अपने मोतीलाल तेजावत। और देखिए जो इनका जो मांग पत्र था उदयपुर महाराणा से, तो इस मांग पत्र को क्या नाम दिया गया? मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार क्या है? अपने 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत का। तो आप ध्यान रखें एकी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? अपने मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने 2018 से लगाकर 2021 तक प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान जीके के, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। आगे भी हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो देखिए दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं राजस्थान जीके की काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।